Hello guys, welcome to my YouTube channels and in this video ये हम लोग का पहला प्रोजेक्ट है HTML एंड CSS का। ठीक है, तो इन दिस वीडियो हम लोग एक नैप बार क्रिएट करेंगे। यहाँ आपको राइट साइड में दिख रहा होगा एक नैप बार और लेफ्ट साइड में एक कोड दिख रहा होगा। तो इस नैप बार में है क्या, बहुत सारे टैब्स है, ऑल, फ्रेश, MX प्लेयर। तो हम लोग इस वीडियो में इस नैप बार को कोड लिखकर बनाएंगे एक न्यू पेज में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग का कोड है। एक न्यू पेज लेते हैं, एक वाइट पेज। ये हम लोग का वाइट पेज आ चुका है। इस बॉक्स को पहले हटाते हैं। हम लोग का ये वाइट पेज आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग को बनाना है, ये नैप बार क्रिएट करना है। ठीक है, नीचे बहुत सारा हिंट्स दिया हुआ है। इसका बैकग्राउंड कलर, बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्रे लेना है। नैप बार का RGB दिया हुआ है। फ्लेक्स बॉक्स कंसेप्ट यूज करना है। विथ 100 है। हाइट दिया हुआ है। एंकर टैग यूज करना है। फॉन्ट फैमिली, बहुत सारा हिंट दिया हुआ है। चलो हम लोग बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग का न्यू पेज स्टार्ट हो चुका है और यहाँ हम लोग मेरे साथ 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 में कोड लिखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो ये हम लोग का HTML दिख रहा है, HTML का कोड है और ये हेड है, ये बॉडी है। ठीक है, तो एक CSS पेज भी, CSS फाइल भी बना लो। ये हम लोग का CSS फाइल है। ठीक है, इसको पहले मिटाते हैं। तो ये हम लोग का CSS फाइल है। इसको लिंक ज़रूर कर लेना। लिंक मैंने पिछले वीडियो में बताया था, शॉर्ट्स वीडियो में। आई होप सब लोग ने देखा होगा। तो लिंक जिसको नहीं आता यहाँ देख लो। लिंक रिलेशन स्टाइल सेट और HREF में आपको लिखना है इस जो CSS में जो फाइल का नाम है वो लिखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग CSS फाइल में लिखते हैं पहला पहला हम लोग का हिंट दिया हुआ था क्या, बैकग्राउंड कलर, बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्रे होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्रे। सेव। ग्रे कलर हो चुका है। ग्रे कलर हो चुका है। अब हम लोग बनाएंगे नैपवर का कलर। हम लोग को दिया हुआ है RGB दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर, ये 16, 25, 69। चलो लिखते हैं। तो पहले हम लोग HTML कोड में एक डिव क्रिएट करेंगे। डिव डिव ID में हम लोग लिख देते हैं नैपबार। नैपबार एंड ये हम लोग का डिव क्रिएट हो चुका है। इसको सेव कर लो। देन CSS में लिखेंगे हैश नैपबार और नैपबार में लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर RGB हम लोग को दिया हुआ है। RGB 16, 25 और 69। ठीक है, और हाइट वेट भी दिया हुआ है। हाइट दिया हुआ है 0.6 सेंटीमीटर। ओके, एंड विथ भी दिया हुआ है 100। व्यू पोर्ट एंड, और इसको सेव कर लो। और देन हम लोग अपना वेब पेज देखो। हम लोग का पेज अब कुछ ऐसा दिख रहा है। सभी को समझ में आ रहा है ना। 0.6 सेंटीमीटर और ये हम लोग का है 0.6 सेंटीमीटर। बहुत छोटा लग रहा है ना। इसकी हाइट 0.6 बहुत छोटा लग रहा है। इसकी हाइट हम लोग 1 सेंटीमीटर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा है। सेव। अब ठीक लग रहा है। अब इससे मैच कर रहा है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक है, हाइट होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। तो इसको सही कर लेना सब। हाइट 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम लोग का पेज अब ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग बनाएंगे, इसमें क्या है, फ्लेक्स बॉक्स कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है,
तो आओ यूज करते हैं। नैप बार में सब लोग लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके, और फ्लेक्स डायरेक्शन लिखेंगे रो। इसको सेव कर लो। तो अभी तो कुछ चेंज नहीं हुआ होगा, अभी कुछ चेंज नहीं है क्योंकि इसमें हम लोग कंटेंट अभी लिखे नहीं है। तो कंटेंट लिखने के लिए ये जो ऑल फ्रेश एम एक्स प्लेयर है इसको लिखना है एंकर टैग से, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग एंकर टैग टू राइट ऑल द टैब्स। तो जितने भी टैब्स है हम लोग एंकर टैग से लिखेंगे। तो HTML का पेज ओपन करो और डिव में लिखो एंकर टैग और एंकर टैग और href। तो हम लोग के पास कोई लिंक तो है नहीं, ये ऑल क्लिक करेंगे तो ये दूसरा पेज तो ओपन होगा नहीं क्योंकि अभी तो ये एक सिंपल सा एक नॉर्मल सा नैप बार क्रिएट है, बेसिक सा। तो हम लोग इस href में इसको खाली रहने देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके ऑल लिख देंगे, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो अब हम लोग का पेज ऐसा दिख रहा है, देखो इसमें ऑल दिख रहा है पर इसका कलर ब्लू है। तो हम लोग CSS में एंकर टैग के लिए लिखेंगे। अब एंकर टैग के लिए लिखेंगे कलर वाइट, दिख रहा है ना, कलर वाइट हो गया। और देखो यहाँ पहले भी लिखा हुआ है यहाँ फॉन्ट फैमिली यूज करना है, तो हम लोग इस एंकर टैग के लिए फॉन्ट फैमिली भी यूज करते हैं। फॉन्ट फैमिली सैन शरीफ यूज करना है एंड फॉन्ट साइज भी यूज करना है। फॉन्ट साइज यूज करना है स्मॉल स्मॉल और फॉन्ट वेट भी यूज करना है 600। सेव। तो अब हम लोग का पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, समझ में आया? अब देखो ये ऑल में है ना, ये अंडरलाइन है। अंडरलाइन हटाने के लिए, क्योंकि हम लोग के नैप बार में ये अंडरलाइन है नहीं, तो अंडरलाइन हटाने के लिए हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। इसको सेव कर लो। देखो ये अंडरलाइन हट चुका है। अब जरा गौर करो तो ये ऑल है ना ऊपर है, ऊपर बॉर्डर में टच है कि नहीं? और हम लोग में ये दिया हुआ है कि बॉर्डर में टच नहीं है, ये मिडल में है। और यहाँ से कुछ मार्जिन भी दिया हुआ है या पैडिंग बोल सकते हो, पैडिंग दिया हुआ है। तो पैडिंग भी सेट करते हैं, आओ। तो पैडिंग ले लेते हैं 8 पिक्सल। देखो अब थोड़ा सा इधर आ चुका है और एलाइन आइटम ले लेते हैं सेंटर। तो अब ये मिडल में आ गया, बीच में। सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग का नैप बार क्रिएट हो रहा है। तो ऑल हम लोग लिख चुके, देखो एकदम सेम है। ये हम लोग का बनाया हुआ है नैप बार और ये प्रोजेक्ट में ऐसा ही एकदम सेम है। अब हम लोग फ्रेश MX प्लेयर सभी को लिखते हैं, ठीक है, एक एक बार। तो HTML का पेज ओपन करो और सभी को लिखो। सभी को लिखना है AHREF। और इसमें भी लिंक खाली छोड़ दो क्योंकि अभी हम लोग बेसिक सा कुछ बना रहे हैं, एक बेसिक सा नैप बार है। तो हम लोग को लिखना है फ्रेश। फ्रेश हो गया और इसको सेव करो। तो अब हम लोग का पेज है ऐसा दिख रहा है, फ्रेश हो चुका है। अब सारा एक बार में लिख दो, सब एंकर टैग में ही लिखना है। AHREF एंड और क्या है, MX प्लेयर है, PLAYER। ये हो गया एंड। एक काम करो, इसी को यहाँ से कॉपी करो और पेस्ट करते जाओ। पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। और MX प्लेयर को यहाँ से MX प्लेयर हटा के सेल लिखो। नीचे आओ, इसको हटा के बेस्ट सेलर लिखो। बेस्ट सेलर्स
ओके, फिर नीचे आके इसमें लिखना है टूडेज डील्स, टी कैपिटल होगा। ओके, अब नीचे आओ, और बचा हुआ है मोबाइल्स, MOBIL, मोबाइल्स, ये हो चुका है। और एक और है, एक और क्या है, कस्टमर सर्विस है, तो कस्टमर सर्विस लिखते हैं। कस्टमर सर्विस, और इसको सेव करो। अब देन हम लोग का पेज ऐसा कुछ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है पेज। ये नैपवर्क क्रिएट हो चुका है, सारे टैब्स हम लोग लिख चुके हैं। अब इसमें एक चीज़ और कमी है कि इनके बीच का जो गैप है ना, ये ऐसे अरेंज है कि पूरे नैपवर्क को कवर कर रहे हैं, और बीच का गैप है ना सब इक्वल इक्वल है। तो इसको क्रिएट करने के लिए एक छोटा सा कोड लिखना है CSS में, वो भी नैपवर्क में। छोटा सा कोड है, जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन, देन इसको सेव कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग का नैपवर्क क्रिएट हो चुका है, एकदम सेम क्रिएट हुआ है। हम लोग का प्रोजेक्ट ये था, ये स्नैपवर्क का, और हम लोग ने बनाया है ये, एकदम सेम क्रिएट हुआ है, ऑल फ्रेश MX प्लेयर सेल, है ना सेम। ये देखो, ये प्रोजेक्ट का है और ये हम लोग ने बनाया है। आई होप सभी का बन गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसा ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट जल्द ही आएगा। थैंक यू।